दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज से नया अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर रहा हूँ। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, मैं यूट्यूब चैनल के लिए ही बना रहा हूँ। मेरे इस चैनल का नाम होगा एस्ट्रो वीनस रेमेडी। मैं आप लोगों को पर्सनली ये शेयर करूँगा, जितनों के पास के नंबर भी मेरे पास हैं उनको मैं शेयर करूँगा। आप लोगों से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलिए, आज मैं अपना पहला वीडियो जो यूट्यूब के लिए है, जो कि मैं नवरात्रों में बना रहा हूँ, उसकी शुरुआत करता हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिन को लेके। यानी वो इम्पॉर्टेंट दिन क्या है, जब नवरात्रि ख़त्म होते हैं उस दिन होती है रामनवमी। तो आज हम भगवान राम की जन्म पत्री का विश्लेषण इस चैनल के ऊपर करेंगे। भगवान राम, और दूसरा मैं चैनल बनाऊंगा भगवान कृष्ण की जन्म पत्री का विश्लेषण करने के लिए। भगवान राम और कृष्ण की अगर जन्म पत्री के अंदर अगर आप देखेंगे, सारे योग मिला लीजिए, ऐसी कोई समस्या नहीं है जो इन दोनों के जीवन में नहीं आई हो। और आज भी वो समस्याएं, वो योग, वो दिमाग लोगों के, वो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने कि उस वक्त में हुआ करते थे। तो चलिए, आज अपन भगवान राम की जन्म पत्री का विश्लेषण करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा एक बता देता हूँ कि जो मेरे गुरु ने जो मुझे जन्म पत्री दी है, उनको भी उनके गुरु के.एन. राव जी मेरे गुरु हैं, उनको भी उनके गुरु हैं योगी भास्करानंद जी, उन्होंने ये जन्म पत्री दी है। भगवान राम की जन्म पत्री को लेके बहुत कंट्रोवर्सी है और मुझे ताज्जुब भी होता है, जो उनके शिष्य हैं, किसके, के.एन. राव जी के, वो भी भगवान राम की जन्म पत्री, मैंने उनके कई यूट्यूब चैनल पे विश्लेषण देखे, वो भी जन्म पत्री गलत बता रहे हैं। पता नहीं, वो बोलते तो के.एन. राव जी के शिष्य हैं, लेकिन जो के.एन. राव जी सिखाते हैं, पता नहीं वो कितना सीख पाते हैं या नहीं सीख पाते, वो अलग मैटर करेगा। तो जो भगवान राम की जन्म पत्री जो मुझे उन्होंने दी है, क्योंकि वो जन्म पत्री पूरी तरीके से भगवान राम के जीवन को एक्सप्लेन करती है। आपको मैं जब वो जन्म पत्री दिखाऊंगा और उसके जब योग बताऊंगा, तो आप खुद ये ताज्जुब करोगे कि जन्म पत्री के अंदर आदमी के होने के किस तरीके का उसका जीवन होगा, किस तरीके के उसके स्टेप्स होंगे, क्या क्या घटनाएं उसके जीवन में घटेंगी, वो एक चमत्कारिक रूप से आप उसको देख पाओगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अपन भगवान राम की बात करते हैं कि ऐसे उनके जीवन में क्या योग आते हैं जो आज भी लोगों के जीवन के अंदर कारगर हैं। अपन उदाहरण के रूप से देखते हैं, अगर आप भगवान राम की जन्म पत्री में देखोगे और उसे आज कनेक्ट कर लेते हैं कि एक आदमी राजा का पुत्र कैसे होता है। राज रक्षण योग बोलते हैं। राजा का मतलब ये नहीं कि आप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इनके बेटे नहीं हो। यानी आपके परिवार का कोई डोमिनेटिंग सदस्य होगा, आपके घर का कोई डोमिनेटिंग सदस्य होगा, आपके समाज का कोई डोमिनेटिंग सदस्य होगा, उसके पुत्र के अंदर ये राज रक्षण योग आपको पाया जाएगा। इस जन्म पत्री के अंदर और क्या योग मिलते हैं कि कोई भी लोग फॉरेन कैसे जाते हैं, विदेश यात्रा। भगवान राम के जीवन में विदेश यात्रा थी, वो श्रीलंका तक गए थे। अगर फॉरेन जाते हैं तो अकेले जाते हैं या पत्नी के साथ जाते हैं, ये भी योग है, क्योंकि भगवान राम सीता के साथ फॉरेन गए थे, श्रीलंका गए थे। कोई आदमी राजघराने से सन्यास के अंदर कैसे जाता है। एक आदमी अभी राजा बनना था और उसका जीवन के अंदर बिल्कुल यू टर्न आता है और वो सन्यासी हो जाता है। वो आप देखेंगे कि यानी आप बहुत बड़े बड़े पदों पे थे और एक दिन आपको पता चलता है कि आप जॉबलेस कर दिए गए। ये भगवान राम की जन्म है। क्यों एक आदमी के कैरियर में इतने अप्स एंड डाउन आते हैं, तो ये भगवान के राम का आप कैरियर देख लीजिए, उसमें भी वो अप्स एंड डाउन आपको नज़र आएंगे। इसमें एक और योग मिलता है। कौन आदमी होता है जो राजा होकर भी अपना कभी घर नहीं, अपना घर बनाता तो है, कई चीज़ वो बनाता है, लेकिन वो हमेशा अपने पिता के घर में रहता है। राजा राम जो थे, उन्होंने कभी भी कोई जगह नहीं बसाई थी, वो अपने दशरथ के ही घर के अंदर उनका जीवन चला था। एक योग, किस तरीके से दुश्मन जो होता है आपके इतने पावरफुल होते हैं
कि वो दुनिया के अंदर आप महान दुश्मनों का और उसका आप नाश भी कर देते हो। ये है पत्नी का सेपरेशन किस तरीके से होता है, आज भी ये पाया जाता है। किस तरीके से आदमी की अपनी संतान से लड़ाई होती है, वो भी इस पत्री के अंदर योग पाया जाता है। किस तरीके से आदमी बहुत हाई मॉरल वैल्यू का होता है, वो योग क्या होता है जन्म पत्रियों के अंदर, हाई वैल्यू जो होता है वो इसके अंदर योग पाया जाता है। कौन से ऐसे लोग होते हैं जिनके छोटे जो भाई बहन होते हैं वो दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करते हैं, जैसे भगवान राम के छोटे भाइयों ने दिन दूनी रात चौगनी, वो सब सेटल थे। ऐसा कौन सा योग जन्म पत्री के अंदर पाया जाता है कि जो छोटे भाई बहन हैं वो लोग तरक्की करते हैं। किन लोगों को बहुत छोटी उम्र में भगवान राम 13-14 साल के थे जब उनका राज तिलक हो रहा था, एग्जैक्टली मुझे उनकी एज नहीं पता। उसके बाद दशरथ अपने आप में बहुत बुजुर्ग थे, लेकिन भगवान राम को अपने पिता का जो साथ है वो बहुत कम समय के लिए मिला। तो ऐसे जन्म पत्री में कौन सा ऐसा ग्रह होता है जो आपकी फादर की लॉन्जिटिविटी के लिए अच्छा नहीं होता, और वो किस घर में अगर प्लेस हो जाता है तो आप देखेंगे तो वो योग भी इस जन्म पत्री के अंदर आप देख रहे हैं ना। आज की सारी चीज़ें इस जन्म पत्री के अंदर आपको विद्यमान मिलती हैं। तो चलिए साहब, अपन भगवान राम की जन्म पत्री से शुरू करते हैं कि ये भगवान राम की जन्म पत्री है। तो अब जो कंट्रोवर्शियल मामला है, हमारे पास जो जन्म पत्री है, हमारे जो गुरु ने हमको दी है, उसके अनुसार राहु 6th हाउस में है और केतु 12th हाउस में है। ठीक है। अब जो भगवान राम की जन्म पत्री को लेके कंट्रोवर्सी है वो सूरज को लेकर है। अब इसमें देखिए आप, ये सन मीन राशि के अंदर है, 9वें हाउस के अंदर है, और मरकरी जो है वो 10वें घर के अंदर है जो कि मेष राशि का है। अगर हम इनकी जन्म की बात करें, हम ये कैसे कहते हैं कि कभी भी इस भगवान राम के जो बर्थ डिटेल्स हैं उसके अनुसार सन मेष के अंदर हो ही नहीं सकता। वो कैसे? आप अगर जन्म का विवरण वाल्मीकि रामायण से देखते हैं तो उसमें वो लोग बताते हैं। अब देखिए, पहले तो अपन ये बताते हैं कि वो बोलते हैं कि कर्कट लग्न यानी 4थे नंबर का जो लग्न है उसके अंदर भगवान राम का जन्म होता है। जो उदय हो रहा था, जब आदमी पैदा होता है तो एक लग्न उदय होता है, वो उस वक्त कर्क लग्न था। अब वो ये बोलते हैं कि 5 प्लैनेट या तो अपने ओन हाउस में और एग्जॉल्टेड हैं, यानी खुद के हैं और उच्च के हैं, उच्च राशि के हैं। तो अगर हम इस जन्म पत्री के अंदर देखें तो हम देखते हैं जो चंद्रमा महाराज हैं वो खुद की राशि में है, एक हो गया। अब ये देखिए, जो जुपिटर हैं वो हमेशा कर्क राशि के अंदर उच्च के होते हैं, तो जुपिटर चंद्रमा के साथ हो गए, लग्न के अंदर हो गए। तो और शनि 7वीं राशि के अंदर उच्च होते हैं, तुला के अंदर उच्च होते हैं। तो एक हमको एग्जॉल्टेड प्लैनेट ये मिल गया। जो मंगल महाराज हैं वो हमेशा 10वीं राशि के अंदर मकर के अंदर उच्च के होते हैं, तो ये आप देख लीजिए एग्जॉल्टेड है। फिर वीनस जो है वो हमेशा मीन राशि के अंदर एग्जॉल्टेड होते हैं, यानी उच्च के होते हैं। तो यहाँ पर अपन मीन राशि को आप देख लीजिए वीनस है। तो आप देख लीजिए 1 2 3 4 5, तो हमको ये पता चल गया कि हाँ साहब पत्री तो यही है। अब वहाँ पर वो क्या बात कर रहे हैं कि सूर्य महाराज एक में जाके एग्जॉल्टेड होते हैं, तो वो फर्स्ट के अंदर बताते हैं। तो फर्स्ट के अंदर अपन बताएंगे तो उनकी जो हम रामायण के अनुसार जो जीवन काल पढ़ते हैं तो वो हमारे लिए वो साबित नहीं होता। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम इस जन्म पत्री के अंदर क्या देख रहे हैं, बेसिकली हम ये देख रहे हैं, एक उनके के लग्न में मून है,
और मून से आप ये देखिए, मतलब कर्क में मून है तो मीन में सूर्य कब होगा। इसका सीधे सीधे सी बात यह है कि जब भगवान राम का जो जन्म हुआ था उस वक्त की जो डिटेल्स हैं उसमें यह है कि वो पुनर्वसु नक्षत्र के अंदर पैदा हुए थे। अगर हम उस नक्षत्र की बात करते हैं तो वो अंतिम चरण चौथा लक्षण होता है। और अगर हम देखते हैं तो जो सन होना चाहिए ना, वो मोर देन किस में होना चाहिए, मोर देन 96 डिग्री के अंदर। देखिए आपको एक वो छोटी सी गणित आप जानते हैं, 3 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र का होता है, ये टोटल 360 डिग्री का आता है। अगर आप कैलकुलेट कर लीजिए तो वो मेष में नहीं आ सकता, वो मीन में ही वो उस वक्त सूर्य महाराज होंगे। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये जो एक्सप्लेनेशन है ना, और अगर आप इधर अगर सूर्य के को बिठा देंगे तो जो उनके जीवन के और भी जो प्रेडिक्शन है ना वो पॉसिबल नहीं हो सकते। इसलिए जो, और वो तो आपको मैंने गणित भी बता दी, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे ये टोटल 360 डिग्री का होता है, ठीक है। और उसके 30 डिग्री का ये एक घर होता है, 30, और जो एक नक्षत्र का समय होता है वो 3 डिग्री 20 मिनट का होता है। अगर आप तो मैथमेटिक्स सभी लोग पढ़े हुए हैं तो वो जानते होंगे डिग्री की जो अगली यूनिट होती है वो मिनट का होता है। उसके अनुसार उस मेष के अंदर नहीं आ सकते सूर्य भगवान। सूर्य भगवान अगर आएंगे तो मीन राशि के अंदर आएंगे। ये थोड़ी टेक्निकल बात है तो वो आपको समझ में आ जाएगी। अब हम इनके जीवन की अगर बात करते हैं तो इस जन्म पत्री से हम उनके जीवन को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आप इस जन्म पत्री की जो सबसे इम्पॉर्टेंट 4 ग्रह अगर मेरे को कोई नज़र आते हैं वो आते हैं जुपिटर, मून, मार्स और सैटर्न, बृहस्पति, चंद्रमा, मंगल और शनि। ये पूरी की पूरी जो ये 4 ग्रह हैं इस पूरी जन्म पत्री को ये एक्सप्लेन कर देते हैं। आपके सामने जब भी जन्म पत्री आए तो आप देखो, उन घरों को एनालाइज करो, क्योंकि घर तो पक्के होते हैं, राशियां बदलती रहती हैं और ये ग्रह बदलते रहते हैं, और हम उसको किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं अब हम आपको इस चीज़ के विषय में मैं बताता हूँ। अब जैसे हम इस पत्री के अंदर पहला योग देखते हैं, ये आप सभी के लिए, आप कभी भी अपनी जन्म पत्रियाँ खोल के देख सकते हैं, या जो लोग सीख रहे हैं वो दूसरों की जन्म पत्रियों पे ये नियम लगा सकते हैं। और मैं ये भी साबित करूँगा कि ये जन्म पत्री क्यों सही है। देखिए, उच्च का बृहस्पति सन के ऊपर दृष्टि डालेगा तो वो राजरक्षणा योग कहलाता है, यानी कि वो आदमी इम्पॉर्टेंट, राजरक्षणा योग मतलब रॉयल सन, वो आदमी या तो अपने पिता का सबसे बड़ा बेटा होगा, उसकी घर में चल रही होगी, उसकी समाज में चल रही होगी। तो ये जो योग बनता है जब भी जुपिटर सन को देखेगा, अगर आप देखते हैं जुपिटर नवी दृष्टि से सन को देखता है तो ये बंदा महाराज ये राजकुमार के रूप में जन्म लेते हैं और ज़िंदगी भर राजा ही रहते हैं। कष्ट अपनी जगह हैं लेकिन रॉयल सन तो ये हैं ही। तो सबसे पहला योग जो बनता है वो इस जन्म पत्री के अंदर बनता है। इसलिए मैंने कहा कि अगर जुपिटर 10वें घर पे कभी दृष्टि नहीं डालता, राजकुमार होने के लिए जुपिटर को 9वें घर पे दृष्टि, 9वें घर में जो सन है उस पे दृष्टि डालनी चाहिए। अगर इधर होता तो जुपिटर की दृष्टि सन के ऊपर नहीं जाती। तो यह योग इसमें मैंने जो आपको बताया था, आज भी आप देखकर लोगों को ये बता सकते हो कि आप अपने जीवन के अंदर ज़िंदगी भर पिता के घर में रहेंगे या आप अपना कुछ बनाएंगे। तो भगवान राम ने रघुकुल से वो आते थे, तो रघुकुल में जो अयोध्या थी वो दशरथ जी ने बसाई थी, भगवान राम ने नहीं बसाई थी। जैसे द्वारका कृष्ण ने बसाई थी वो उन्होंने नहीं बसाई थी। तो उसका एक योग बनता है, अगर चौथे घर का स्वामी यानी तुला है, 7 नंबर लिखा है, ये तुला राशि हो गई, लिब्रा हो गई,
वो जाके नवे घर में बैठता है, यानी पिता का घर है ये, पिता का घर यानी पिताजी का हाउस है ये। पिता के घर में यानी वीनस बैठ गया और उस पे जुपिटर दृष्टि डाल देता है, जुपिटर की नवी दृष्टि आ रही है। ये आदमी जिंदगी भर अपने पिता के घर के अंदर ही रहेगा, भले ये हजारोंपति हो, अरबपति हो, खरबपति हो, लेकिन वो अपने पिता के घर को कभी नहीं छोड़ता, उसका जीवन उसी घर के अंदर निकल जाता है। तो ये जो योग है वो इस जन्म पत्री के अंदर आप देख सकते हो। अब यार आप एक चीज़ देखो, यहाँ पर जो 7वां घर होता है वो हमेशा पत्नी का होता है, तो भगवान राम की पत्नी थी सीता मैया। अब 10वें घर का जो मालिक कौन हो गया, मकर का स्वामी होता है शनि। अब आप देखो 12th हाउस जब आता है कहाँ पर, मरकरी 10th हाउस के अंदर आता है। 12th हाउस का स्वामी 10th हाउस का स्वामी, ये सॉरी 7th हाउस का स्वामी। और जब भी आपस में एक दूसरे से संबंध बनाते हैं तो आप ये लगाइए इसके वो व्यक्ति विदेश भी जाता है, और इसका एक और योग बनता है सेपरेशन फ्रॉम मैरिज। अब देखिए 7वीं राशि के अंदर हो जाते हैं शनि के स्वामी हो जाते हैं शनि भगवान, और तीसरे के 12वें के स्वामी हो जाते हैं फर्स्ट यानी मरकरी होगा, पहले के अंदर आ गए ना। जब भी 7वें घर का स्वामी और 12वें घर का स्वामी आपस में संबंध बनाते हैं तो आप ये देखिए कि सीता भी राम के संग विदेश यात्रा पे गई थी, वनवास के अंदर जब गई थी तो उनका सीता मैया को भी लंका के अंदर जाना पड़ा और उनके कारण ही भगवान को जाना पड़ा। फिर अगर अपन एक इसमें बहुत बड़ा एक योग देखते हैं, किसी भी पत्री को उठाइए और आप एक चीज़ देखिए, अगर किसी भी व्यक्ति के नवे घर के अंदर सूर्य बैठा हो, हमेशा लागू नहीं होता है लेकिन ये नवमांश में जाके हम देखते हैं तो नवे घर का जो सूर्य है कभी भी ये आपके पिता की आयु के लिए बहुत अच्छा नहीं मिलता। आपकी छोटी उम्र में ही आपके पिता का निधन हो जाता है या आपके पिता से दूरी हो जाती है, सेपरेशन भी हो सकता है, उसके भी दूरी हो जाती है। भगवान राम के भी 9th हाउस के अंदर सूर्य है। फिर अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ ये 10वें घर के अंदर सूर्य हो ही नहीं सकता था, और वो मैंने आपको कैलकुलेट डिग्री वाइज भी करके बता दिया। नवमी की जो जन्म था वो उसके अनुसार मीन के अंदर ही सूर्य होता है अगर वो पुनर्वसु नक्षत्र से चलता है। तो 9th लॉर्ड, इफ 9th लॉर्ड इज अ सन देन इट इज़ नॉट गुड फॉर योर फादर लॉन्जिटिविटी। इसलिए जो नवे घर का, तो आप देखिए दशरथ की उम्र काफ़ी थी लेकिन भगवान बहुत छोटे थे तब उनके पिता की डेथ हो जाती है जैसे ही वो वनवास जाते हैं। तो एक योग इस जन्म पत्री के अंदर हमको दिखता है। अब आप देखिए एक नई चीज़, ये आप कैसे किसी आदमी को ये बोल सकते हो कि यार तू संन्यास लेगा या नहीं लेगा। यहाँ पर देखिए मून, मार्स और सैटर्न, इनका कोई आपको संबंध नज़र आता है? यस, आता है। मून मार्स एक दूसरे को दृष्ट करते हैं। जो मंगल है वो चंद्रमा को देख रहा है और साथ में शनि भी चंद्रमा को देखता है। जब भी ये तीनों संपर्क में आते हैं आदमी को साथ बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं घटती हैं और वो संन्यास की तरफ अग्रसर हो जाता है। लेकिन इनके तो क्या था, एग्जॉल्टेड हैं सारे प्लैनेट, तो संन्यास मिला तो 14 साल का ही संन्यास मिला, बहुत लंबे समय के लिए संन्यास नहीं मिला। एक आप देखिए सेपरेशन फ्रॉम वाइफ, यहाँ पर आपको एक बहुत मज़ेदार योग बताता हूँ। अधिकतर लोग, कुछ लोग बोलते हैं कि चूंकि 10वें हाउस में मंगल था तो भगवान मांगलिक थे, इस कारण से सीता से उनका विछोह हुआ।
परंतु ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि भगवान का जो सीता से दूरी बनी, सीता मैया से जो दूरी हुई, वो मंगल के कारण सेपरेशन ऑफ मैरिज हुआ। हमेशा आप याद रखें, पंडित क्या कहते हैं वो आप उन लोगों से ही पूछ लीजिएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी मंगल एग्जॉल्टेड होता है, मार्स एग्जॉल्टेड होता है, तो व्यक्ति के अंदर मांगलिक दोष नहीं होता और पत्नी बहुत आज्ञाकारी सती टाइप की पत्नी होती है। तो ये जो एक्सप्लेन करते हैं ना कि इसके कारण सेपरेशन फ्रॉम मैरिज हुआ, नहीं, वो बिल्कुल इसके कारण नहीं हुआ। सेपरेशन ऑफ मैरिज किसके कारण हुआ? जब 7th लॉर्ड शनि और 12th लॉर्ड मरकरी, बुध, आपस में जब एक दूसरे को दृष्ट किया, इस कारण से सेपरेशन ऑफ मैरिज हुआ भगवान का, ना कि इसलिए हुआ कि यहाँ पर मंगल थे, या कुछ लोग बोलते हैं जुपिटर भी जब आपके 7वें स्थान के ऊपर वो नज़र डालता है तो ये स्थिति, अरे अगर यार जुपिटर अगर 7वें में डालता है या जुपिटर बैठा होता है, अगर एग्जॉल्टेड नहीं होता तो वो एक बहुत अजीब तरीके के ड्रामे देता है शादी के अंदर। जुपिटर और मंगल ड्रामे देते हैं शादी के अंदर, लेकिन यहाँ पे एग्जॉल्टेड प्लैनेट हैं, ये शादी के अंदर उस तरीके की कलेश नहीं देखेंगे। वो सेपरेशन ऑफ मैरिज का सिर्फ एक ही कारण है कि जो 7th लॉर्ड है और जो 12th लॉर्ड है वो आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं, इस कारण से इनकी सेपरेशन ऑफ मैरिज हो गया। अब आप देखिए कि लोग बाग बोलते हैं ना कि यार बच्चों से लड़ाई किस कारण से हुई। देखिए लवकुश से उनकी लड़ाई हुई थी, तो आप सीधे सीधे से एक चीज़ देख सकते हैं, जो बच्चे किस चीज़ का वो कौन से घर के से देखे जाते हैं, वो देखे जाते हैं 5वें घर से। 5वें का स्वामी कौन है? मंगल, ठीक है, और 6ठे का स्वामी कौन है? जुपिटर। आपस में एक दूसरा दृष्टि डाल रहा है। जब भी 5वें और 6ठे राशि का संबंध होता है, 5वें और 6ठे का लॉर्ड का आपस में संबंध होता है, तो व्यक्ति की बच्चों से लड़ाई होती है और बच्चों से नहीं बनती है। ये भगवान राम की जन्म पत्री में भी आप देखोगे कि लवर कुश से उनकी एक बार तो फाइट हुई थी, इतने बड़े महान अवतार होने के बावजूद भी। फिर अगर अपन और इसमें कुछ और योग देखते हैं, अगर कि यार पत्नी का जाना, किडनैप हो जाना, वो क्या कारण था? एक है ना, बोलते हैं ना कि यार कोई व्यक्ति किडनैप किस कारण से हो जाता है, तो उसका एक साधारण सी एक योग बनता है पत्री के अंदर। 5th लॉर्ड, 7th लॉर्ड एंड 12th लॉर्ड एक्सपेक्टिंग ईच अदर, देन 5 वाइफ विल बी किडनैप्ड। अब आप देखिए, अब आप इसमें देख लीजिए 5th लॉर्ड कौन है? मंगल। 7th लॉर्ड कौन है? शनि, ठीक है, और 12th लॉर्ड कौन है? मरकरी। आपस में आप संबंध देख लीजिए, मंगल मरकरी के ऊपर संबंध डाल रहा है और शनि बुध के ऊपर, मरकरी के ऊपर संबंध डाल रहा है। आ गए ना ये तीनों संबंध है, वाइफ किडनैप भी हो जाती है। अब इसमें वो मिली कैसे? वो जटायु थे शायद, हाँ जटायु थे, तो उन्होंने बोला था कि बिंद मुहूर्त के अंदर उनको मैंने रावण को ले जाते हुए देखा है। तो बिंद मुहूर्त का मतलब है कि अगर कोई घटना आपका नुकसान बिंद मुहूर्त के अंदर होता है तो वो आपको गेन होने की बहुत बड़ी संभावना होती है। अब हम उनको मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों बोलते हैं? अगर हम इसकी पत्री की बात करते हैं, जब भी एग्जॉल्टेड गुरु, एग्जॉल्टेड मंगल एक दूसरे पे दृष्टि, एक्सपेक्टिंग ईच अदर, देन उस व्यक्ति की मंगल और गुरु अगर उच्च के हो जाएं और दृष्टि हो दोनों की एक दूसरे पे, तो ये बहुत हाई मॉरली व्यक्ति की जन्म पत्री होती है। एक और इतना महान दुश्मन कोदंड राम, अगर धनु के अंदर राहु बैठा है, आप देखिए धनु के अंदर राहु आ जाता है, कोदंड राम मतलब धनुष राम, धनु राशि के अंदर राहु है, आप देख लीजिए। दुश्मन, राहु की जैसी संगत वैसे दुश्मन, आप देखिए रावण जैसा महान, लेकिन आप विजय प्राप्त, 6ठे स्थान का राहु आपको विजय प्राप्त करवाता है, कितना भी महान और बड़ा दुश्मन हो।
वो आपको हो सकता है कई दिन तक परेशान कर सके, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक टिकेगा नहीं। 12वें स्थान का केतु, मैं हमेशा बोलता हूँ शैया सुख में कमी करता है। 12वें स्थान का केतु शैया सुख में कमी है, नॉट गुड फॉर बेड प्लेजर। इट इज़ सो भगवान राम की मैरिड लाइफ हमेशा डिस्टर्ब रही। अब आपको एक छोटा सा योग और बताता हूँ। अगर शनि किसी के चौथे घर में बैठ जावे, महाराष्ट्र में ये मानते हैं कि अगर शनि किसी के 5वें घर में बैठ जावे, उस व्यक्ति के जीवन में हमेशा कैरियर्स अप्स एंड डाउन होंगे। भगवान राम के चौथे घर के अंदर शनि, अरे आप बोलो ना कि किसकी दृष्टि हो रहा है, वो दृष्टि वगैरह तो बाद में देख लेना। अगर चौथे घर में शनि बैठ जावे तो आप समझ जाओ कि इसका कैरियर में उथल पथल, कभी ये CEO हो जाएगा और कभी ये जॉबलेस हो जाएगा। बड़े से बड़ी पोजीशन भी दिलवा देते हैं, बड़े बड़े अफसरों को बन जाते हैं और उनको फिर सस्पेंड भी करवा देते हैं, केस भी करवा देते हैं, फिर बाहर आके फिर वो अच्छी खासे अपने पदों को प्राप्त कर लेते हैं। या सरकारी नौकरी का भी एक योग बन है। महाराष्ट्र के अंदर बोलते हैं कि अगर 5th लॉर्ड, क्योंकि वो 5th से अगर आप देखोगे तो 11 के अंदर वो दृष्टि डालेगा, तो ये आपकी आय आजीविका का है। तो 5वें और 6ठे में, अगर चौथे और 5वें में शनि होता है, ये आदमी को कैरियर्स के अंदर बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन देता है। तो आपने भगवान की जो जन्म पत्री थी उसके अनुसार बहुत सारे जो योग देखे, जितना मैं समझा पाया, जितना मैंने अपने गुरुओं से समझा, तो उसके अनुसार ने जो आपने योग देखे उसके अनुसार मेरे को ये लगता है, और मैं बहुत गारंटी से बोल सकता हूँ कि यही जन्म पत्री है जो भगवान राम की सबसे बेहतरीन जो एक्सप्लेन किए, जिन्होंने भी हमारे जो गुरुजी के जो गुरु थे योगी भास्करानंद जी महाराज, उन्होंने ये जन्म पत्री दी थी और वो ये पत्री लोगों के सामने कभी एक्सप्लेन भी नहीं करते थे। तो मेरे को इस मेरे पहले यूट्यूब वीडियो पे भरपूर रूप से आशीर्वाद दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, घंटी भी बजा दीजिए। एस्ट्रो वीनस रेमेडी नाम से चैनल है। मैं इसको बाद भगवान कृष्ण की जन्म पत्री में उपस्थित योगों के विषय में चर्चा करूँगा।